लौकिक पारलौकिक भोगों का लालची मनुष्य पुत्र, स्त्री, धन आदि की चिंता करता हुआ इस नाशवान शरीर को त्यागने से डरता है, घबराता है, मृत्यु से घबराता है। ऐसा मृत्यु से भय यदि भजन सत्संग करने वाले को हो जाए तो उसके द्वारा किया गया साधन, उसके द्वारा किया गया सत्संग वस्तुतः कोरा श्रम ही है। क्योंकि इतना सब करने के बाद भी उसको भगवान से प्रेम नहीं हुआ, शरीर संसार में ही प्रेम बना रहा। इस प्रकार से यदि ईमानदारी से हम लोग भगवान की शरण में हैं और सत्संग करते हैं, कथाएं कहते सुनते हैं, तो हम लोगों को हर समय तैयार रहना चाहिए। क्या? अब हाथ तो हम कहेंगे खड़ा करो कि मत करो, ये तो हम कहेंगे नहीं, और न करो तो ही अच्छा, क्योंकि झूठ बोलना अच्छा नहीं है। लोग बोलने के पहले हाथ खड़ा कर दिए, ये भी बात है। बोलने के पहले तो हाथ खड़ा मत करो। मरने के लिए कौन कौन तैयार है? इतनी तैयारी वाले लोग बैठे हैं तो हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। उसकी तैयारी मानी जाएगी जिसकी रंच मात्र शरीर और संसार में ममता न रही हो। तो कम से कम इतने महापुरुषों का दर्शन हमको हो गया जिनकी न शरीर में ममता है, न संसार में ममता है। तो आप लोग मुक्त हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अभी इसी समय मुक्त हो, कुछ नहीं करने की जरूरत। अरे भाई, जब मरने का समय आता ना तो सब ज्ञान ध्यान किनारे हो जाता है। एक बुढ़िया थी, उसकी बहुएं बड़ा अत्याचार करती थी, बेचारी विधवा क्या करे, बड़ी बूढ़ी। कहते जंगल से जाओ, चूल्हा चिताने के लिए लकड़ी कंडा लाओ, रसोई बनाने के लिए। एक बार में, बस दूसरी बार में जाओ तो जंगल से घास लेके आओ गायों के लिए, भैंस के लिए। कुछ करोगी तो खाने को मिलेगा, नहीं तो खाने को भी नहीं मिलेगा। अब पेट तो सबके पीछे है, बेचारी बहुत दुखी रहती थी और जाती रोती गाती जंगल से लकड़ी कंडा लाती, कुछ घास ले आती। एक बार घास का गट्ठर कुछ भारी हो गया और बूढ़ी तो थी ही बेचारी, मस्तक से गट्ठर नीचे गिर गया, रोने लगी, हे भगवान, हम बड़ी कष्ट, बड़ी विपत्ति भोग रहे हैं, बहुत दुखी हैं, हमको तो सब भूल गए, आप भूल गए रे महाराज। आप क्या भूले, जमराज हमको भूल गया, मौत भी हमको याद नहीं करती, जमराज हमको भूल गया। सौभाग्य की बात थी, जमराज भैंसा पर बैठकर जा रहे थे, उन्होंने सुन लिया, भैंसा मोड़ दिया। बोले नहीं नहीं मैया, हम भूले नहीं, हम आ गए। बोलो क्या बात है, आप कौन हो? बोले जिसको तुम कह रही थी कि मौत को भी याद नहीं करते, हम आ गए। क्यों याद किया? वो थर थर कांपते हुए बुढ़िया बोली, मरने के लिए थोड़ी याद किया, तब किस लिए किया? बोले ये गट्ठर भारी है, मेरे से उठाकर सिर पर रखते नहीं बन रहा है, तुम उठा करके जो गट्ठर है ना उसको सिर पर रख दो। मौत तो उसकी आई नहीं थी, तो बेचारे बिना मौत के यमराज कैसे ले जाते? तो जमराज से सिर पर गठरिया धरवा के चली आई। मरना नहीं चाहता है। भगवत धाम जाने से लगभग 40-45 वर्ष पूर्व हमने सुना है कि पूज्य पंडित जी महाराज ने एक बार कह दिया था कि अब हम तैयार हैं। क्या कहा था? अब हमारी तैयारी हो गई। एक क्षण भगवान का इशारा हो गए और हम तत्काल चल पड़े, हो गई तैयारी। अब भगवान अभी कहें चलो, हम कहें नहीं नहीं महाराज, अभी तो आज ये है चैत्र फाल्गुन पूर्णिमा, महाप्रभु जी की जयंती तो है ही है, और आज ठाकुर जी के डोल का दर्शन है, आज भी पदावली का गान होगा, तो महाराज वो तो कर लेने दो, सुना जाएगा।
कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मृत्यु का भय निवृत्त होना चाहिए। आत्मस्वरूप के बोध के बिना मृत्यु के भय से निवृत्ति नहीं होती। भगवान में प्रेम हो गया, अहमता ममता समाप्त हो गई तो तैयारी पूरी है, फिर कोई कार्य शेष नहीं है। जो हो गया सो ठीक, जो नहीं हो गया वो ही ठीक है, तैयार हैं। और ये तो मूर्खता है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा हमारे पीछे। तुम अपने आप को बड़ा भारी उपयोगी समझ रहे हो इस सृष्टि के लिए, पर तुम उपयोगी नहीं हो। मर के देख लो तो कोई काम रुक जाए तो कोई काम रुकने वाले, तुम्हारे पैदा होने से भी तुम्हारे मरने से भी कोई काम रुकने वाला नहीं है। सब काम हो रहे हैं संसार में। अब मनुष्य अपने को सोच लेता कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। इसलिए भारतवर्ष में जन्म लेकर के यह साधन करना चाहिए कि हमें विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाए, भक्ति प्राप्त हो जाए, शरीर संसार से वैराग्य प्राप्त हो जाए, आत्मा अनात्मा का विवेक हमें प्राप्त हो जाए। इसके लिए साधन करना चाहिए।